ये सेंटेंस ध्यान से पढ़िए पहले। द टीचर सेड व्हाट ए पीटी। वो सेंटेंस पूरा हो गया है क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो गया ना। शी हैज नॉट लर्नड गुड मैनर्स, ये अलग एक सेंटेंस हो गया। अब यहां ध्यान ये देना है कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है तो दो परिवर्तन होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब का और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन, सेड या सेड टू का परिवर्तन और कॉमा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसी कंजक्शन का प्रयोग। ये कैसे होते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है। पॉइंट यहीं फंस गई कि रिपोर्टेड स्पीच में तो दो सेंटेंस हैं, एक तो एक्सक्लेमेटरी में है और दूसरा एसेरेटिव में है। देखो कैसे पहचाना मैंने कि व्हाट ए, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए और हाउ का प्रयोग, और यहाँ सब्जेक्ट सी से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब ये एसेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस को मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब एक और रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंस हो जाएं तो उसे कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। और मिक्स्ड सेंटेंस को बनाते समय करना क्या है? रूल्स सब वही हैं, बस करना यह है कि जितनी बार इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा उतनी बार रिपोर्टिंग वर्ब को यहां बदल बदल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं कि ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको बदल लें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल क्या है कि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ए या हाउ का प्रयोग किया गया होता है तो सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। व्हाट ए और हाउ क्या बताता है? आश्चर्य। भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल रिवीजन करिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन शब्द कौन कौन से आते हैं? तो प्रसन्नता व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शन, आहा, हाहा, हुर्रे ना, या दुख व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शंस, एलास, ओह, आह, आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाओ, व्हाट ए, हाउ, और शाबाशी व्यक्त करने वाले ब्रेओ या वेल्डन। ये ऐसे शब्द हैं जो बताते हैं, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं कि इसमें व्यक्त क्या किया जा रहा है, और जो इंटरजेक्शन बता रहा है उसी के आधार पर हमें यहाँ सेड या सेड टू को बदलना भी है। हमें कहीं नहीं ढूंढने जाना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि कौन सा वर्ड बताता क्या है। उसके बाद तो अब क्लियर हो गया ना कि ये आश्चर्य बता रहा है, इसका मतलब एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। दुख व्यक्त करता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो। प्रसन्नता व्यक्त करता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो है ये बता दिया इसने कि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यानी अब हम लिखना शुरू करें, द टीचर exclaimed with surprise। exclaimed with surprise। अब यहां देखो एक चीज ध्यान दो, यदि चाहो तुम तो केवल exclaimed भी लिख दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि exclaimed माने होता ही है आश्चर्य व्यक्त करना। इसमें सरप्राइज नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, और लिख दिया तो कोई अलग नहीं है वो, लेकिन सेंस दोनों का एक है। यानी कुछ जगह ऐसा दिखेगा आपको कि केवल एक्सक्लेम्ड लगा दिया तो आप कंफ्यूज होंगे कि अरे तो एक्सक्लेम्ड ही क्यों लगाया है। हमने तो सेंस के आधार पर एक अलग से वर्ड जोड़ दिया है कि आश्चर्य है तो सरप्राइज जोड़ दो, दुख है तो सारो जोड़ दो, प्रसन्नता है तो ये अलग से वर्ड जो है उसमें जोड़े जा रहे हैं ना। तो यहां एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो ये चेंज हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं?
दैट लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे, यानी जब हम रिपोर्टेड स्पीच की को चेंज करने के लिए चलते हैं, तो आपको एक बात और बताई गई है कि ये सेंटेंस जब डायरेक्ट में होता है तो ये चाहे जिस सेंटेंस में हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वो क्या बनता है, एसेरेटिव बन जाता है। और एसेरेटिव सेंटेंस की एक ही पहचान कि उसका प्रारंभ सब्जेक्ट से ही होगा। भाई यहां तो व्हाट ए से हुआ है, हमको चाहिए अब सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कहां है? तो ऐसे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट कहां है? व्हाट ए पीटी, कहीं लिखा हो केवल व्हाट ए पीटी, तो इसमें सब्जेक्ट कहां पाएंगे आप? इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है जो अंडरस्टूड है। व्हाट ए पीटी इट इज, ये पूरा सेंटेंस है। यदि ऐसा कहीं सेंटेंस रहेगा तो आपको ये ईट और इज समझ लेना होगा कि अंडरस्टूड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब अब इट इज क्यों हो गया? क्योंकि आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ए और हाउ का फार्मूला मैंने लिखवाया है। क्या लिखवाया बताइए? इसमें होता है व्हाट ए या हाउ, फिर क्या होता है एडजेक्टिव, फिर क्या होता है नाउन, फिर क्या होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी वास्तव में यही इसका फार्मूला है जिसमें यह सेंटेंस बनेगा। तो व्हाट ए हाउ के बाद एडजेक्टिव और नाउन दिया है। सपोज करिए कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है, जैसे यहां नहीं दिया है, तब हम कहां जाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेज में यहां अक्सर सब्जेक्ट ईट और इज होता है, तो उसको अंडरस्टूड माना जाता है। यानी ऐसे सेंटेंसेज में यदि सब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको ईट और इज मान लेना है। ये यही नहीं, अभी इसके पहले पढ़े थे ना, वो क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसेरेटिव बनाना, सेंटेंस वाला जो रूल पढ़ाए थे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सब बनाना, इनका एक अलग से एक्सरसाइज करवाया गया था। तो उस टाइप का हो सकता है कि परीक्षा में क्वेश्चन ये भी बन जाए कि ये दिया रहेगा और कहेगा कि इसको एसेरेटिव में बनाइए, तब भाई ये लिख देगा व्हाट ए पीटी और कहेगा इसका एसेरेटिव बनाइए। तो व्हाट ए पीटी का एसेरेटिव क्या होगा? तब उसमें इट इज जोड़ करके लिखेंगे इट इज ए, हाँ वेरी, व्हाट ए और हाउ की जगह क्या लगाते हैं? वेरी पीटी ना। ये हो गया एसेरेटिव। इसका मतलब अब देखो, जब हम इसको एसेरेटिव में बना लिए तो यहीं पर इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यही तो करना है हमको। एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एसेरेटिव बन जाएगा। इसका मतलब सब्जेक्ट ले लेंगे इट, अब यहां इज नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक फार्मूला ये भी तो है कि यदि ये पास्ट में है तो ये वाला वाक्य भी पास्ट में होगा। तो इट इज तो हम लिखे हैं यहां पर, क्योंकि इट इज तो होगा ही, लेकिन जब हम इसको नरेशन बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो इसका टेंस बदल जाएगा ना। क्या हो जाएगा यहां? इट वाज वेरी पिटी। अब देखो, एंड चूंकि ये अगला सेंटेंस हमको जोड़ना भी है, तो नेक्स्ट उसी में है, केवल बस इसमें हमको करना क्या है कि ये एसेरेटिव के हिसाब से है तो इसको एसेरेटिव में बदलना पड़ेगा, एसेरेटिव के हिसाब से बदलना पड़ेगा। यानी यहां पर हमने लिख दिया एंड और शेड को बदलेंगे एसेरेटिव के हिसाब से, तो शेड को शेड में रहने देते हैं। एंड शेड दैट, अब सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज। हैज का हो गया हैड, सी हैड नॉट लर्नड गुड मैनर्स, सी हैड नॉट लर्नड गुड मैनर्स हो गया। द टीचर exclaimed with surprise that it was a very pity and said that she had not learnt good manners.